सकल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजेर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग, भगवान श्री राम की कथा। यदि मोक्ष पद चाहते हैं अथवा भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं तो भगवान की अमृतमयी कथा का निरंतर पान करते रहे। बहुत ही पावन प्रसंग, श्री राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद की चर्चा आज हम मन बाड़ी को पवित्र करने के लिए करेंगे। आइए। श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष भंग के पश्चात सखियां माता सीता को आगे करके चलती हैं। गावहि छवि अव लोकी सहेली, असिय जयमाल राम और मेली। माता सीता जो है जयमाल बनाती हैं भगवान श्री राम को। बहुत ही सुंदर दृश्य। रघुबर उर जयमाल, देखि देव बरसहि सुमन, असकुचे सकल भुवाल, जनु बिलोकी रवि कुमुदगन। यह दृश्य देखकर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं और नगर के सभी नर नारी आनंदित होकर के गान करते हैं। देवताओं पुष्प वर्षा करते हैं और देवताओं की स्त्रियां मंगल गान करती हैं। असोहत सीय राम कय जोरी, अछवि सिंगारुम न होए कठोरी। सीता और राम जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सभी जो कपूत, मूढ़ और दुष्ट राजा थे वह माता सीता को देखकर ललचा उठते हैं कि हमें प्राप्त करना है और आपस में बातें करते हैं कि जब जनक जी भी यदि कोई सहायता करें तो उनके साथ भी युद्ध करना है, दोनों को बांध लेना है। लेकिन वहीं पे जो साधु राजा हैं वह दुष्ट राजा को कहते हैं कि आपकी वीरता और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, अब ये कहां से वीरता आ रही है। आपको देख करके इस समाज में जो लाज लज्जा है वो भी लजा जाती है। घमंड और अभिमान छोड़कर भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन क्यों नहीं करते। ये जगत के पिता और जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। इनकी छवि, इनकी सुंदरता का पान करके अपने को धन्य समझिए। इस तरह कोलाहल होता है, सभी राजा अपने अपने तरह से बातें करते हैं और यह दृश्य देख करके माता सीता और सखियां और उनकी माँ सभी विकल हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। और तेहि अवसर, और उसी समय भगवान शिव के धनुष जो पिनाक है उसकी आवाज सुनकर परशुराम आते हैं। तेहि अवसर सोने शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। और उसी समय परशुराम जी वहां पे पहुंचते हैं और सभी जो राजा हैं वह डर से व्याकुल हो जाते हैं देख करके उनको, और अपने पिता का नाम ले लेकर के उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। कहीं कहीं निज नामा,
और दंड प्रणाम करते हैं। और परशुराम जी का जो स्वरूप है वो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। शीस जटा, शीस जटा, जटा है सिर पर, शशिवदन सुहावा। शीस जटा शशि बदन सुहावा। और क्रोध के कारण उनका शरीर जो है लाल है, भृकुटी टेढ़ी है और नेत्र भी लाल हैं क्रोध से। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा। अवृषभ कंध उर बाहु विशाला। वृषभ कंध बैल की तरह पुष्ट कंधे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला। और उनकी भुजाएं विशाल हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला। अचारु जनेऊ माल मृग छाला। और जो जनेऊ है यज्ञ भवित वह भी सुंदर है और मृग छाला लिए हुए हैं। इस तरह अति शोभायमान है। वृषभ कंध उर बाहु विशाला। वृषभ कंध, कंधे जो है वो पुष्ट है बैल की तरह। शांत वेशो करनी कठिन, बरनिन जाय स्वरूप। शांत वेश, करनी कठिन, वरण न जाय स्वरूप। परशुराम का जो स्वरूप है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे मानो जो वीर रस स्वयं मुनि का शरीर धारण करके उस सभा में उपस्थित हुए हैं। देखत भृगुपति, जैसे ही सभी राजा उन्हें देखते हैं सभी घबरा जाते हैं। और उस समय वह उस समाज में जितने भी लोग थे वह सब का ध्यान इनकी तरफ हो जाता है। सभी राजा आपस में देखते हैं परशुराम जी अति क्रोध मुद्रा में हैं। जनक जी भी सोचते हैं कैसे इनके क्रोध को कम किया जाए, जिसके लिए उन्हें प्रणाम करते हैं। जनक बहोरे आई सिरुनावा, असेय बुलाई प्रणाम करावा। और अपनी लाडली सिया जी को बुला करके प्रणाम कराते हैं। आशीष देना सखी हरसानी, अलय समाज निज समाज लय गई सयानी। और अपने समाज में लेके चली जाती हैं। अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाकर के सीता अति प्रसन्न है, हर्षित है और सखियां भी आनंदित हैं। और माता सीता को वहां से अपने समाज में ले जाती हैं। अब विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र जाते हैं। अपद सरोज में ले दो भाई। और दोनों भाई राम और लक्ष्मण उनके कमल चरण में अपना मस्तक नवाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र जी सुंदर बालक राम और लक्ष्मण को देख करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दिन आशीष राम लखन दशरथ के छोटा। ये राम लक्ष्मण जो है राजा दशरथ के पुत्र हैं और इनकी सुंदरता को देख करके अस्तंभित हो जाते हैं परशुराम जी। राम ही चित थक, उनका जो नेत्र है, लोचन है, एक टक उनको निहारता ही रहता है और सुंदर बालक देख करके आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देते हैं राम और लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण भी आनंदित होते हैं और क्रोध में जब दूसरी तरफ निगाह करते हैं तो वो चाप खंड में ही डारे। तो जनक जी से पूछते हैं कि जनक, इस समाज में, इस सभा में इतने राजाओं का भीड़ कैसे? तो राजा जनक सभी समाचार उन्हें विस्तार से बताते हैं कि मेरी लाडली का स्वयंवर है और उसी में सभी राजा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जैसे ही धनुष का भंजन देखते हैं तो वो राजा सब व्याकुल होते हैं। और परशुराम जी जो है वो जब धनुष का जो खंड देखते हैं क्रोध में बोलते हैं कि ये धनुष को
किसने तोड़ा? रे जड़ जनक, इस धनुष को बता किसने तोड़ा? इस समाज में जल्दी बता, नहीं तो जितने भी राजा हैं वो सभी मारे जाएंगे। और जनक जी को जब कहते हैं कि तुम्हारी जहां तक राज सत्ता है वहां तक की सारी पृथ्वी को उलट पुलट दूंगा, और जो भी है वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं सभी मारे जाएंगे। सभी चिंतित हो जाते हैं। माता सीता परशुराम के स्वभाव को जानती हैं, तो उनका आधा क्षण भी कल्प के समान बीतता है। सभी को डरे हुए जानकर भगवान श्री राम बोलते हैं परशुराम जी से, सब वहीं बिलो के देखी। सभी को डरे हुए देखते हैं और भगवान श्री राम के हृदय में न हर्ष है न क्षोभ है। शांत भाव से प्रणाम करते हुए कहते हैं, नाथ संबोधनो भंजय निहारा, होइयों केहू एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, ये धनुष को भंग करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। जैसे ही कहते हैं तो विश्वामित्र जी का क्रोध और बढ़ जाता है कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे। हे राम, शिव के धनुष को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं, वह मेरा शत्रु है। तो शिव धनु तोड़ा, सहस भाव सम शोरी मोरा। सहस भाव के समान वह मेरा शत्रु है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। और यह वचन जब सुनते हैं तो लखन लाल जी मुस्कुरा करके वाणी कहते हैं कि बचपन में हे मुनिवर विप्रवर, हम सबने बहुत ही धनुई तोड़ी, पर आप इतने कभी क्रोधित नहीं हुए। यही धनुआ, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? बहु धनु ही तो रिलरिकाई। और बहुत सी धनुई को हमने तोड़ा बचपन में, पर हे प्रवर, आप इतना कभी क्रोध नहीं किए, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु। इसमें भिया का कोई भी दोष नहीं है। भगवान का प्रभाव प्रकट कराने के लिए लक्ष्मण जी संवाद करते हैं परशुराम जी से, लेकिन प्रभु का स्वभाव भरत जी प्रकट करते हैं। लक्ष्मण के द्वारा भगवान श्री राम का प्रभाव दिखता है। परशुराम के क्रोध की अग्नि में लखन लाल जी की जो वाणी है वो घी का काम करती है और भी क्रोधित होते हैं। लखन लाल जी कहते हैं, मुनिवर, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, ये कोई कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी की उंगली दिखाने से वो समाप्त हो जाएगा। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे फरसे को देखो, बालक जान करके मैं तुम्हें छोड़े देता हूं, लेकिन तुम उदंड हो, अविश्रस भरा कनक घट जैसे। इस तरह तुम्हारा स्वभाव है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से भी कहते हैं, हे विश्वामित्र, इन दो बालक को समझाओ, ये उदंड है और ये मेरे स्वभाव को नहीं जानता। कितनी बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों को रहित कर दिया हूं, राजाओं को समाप्त कर दिया हूं, और वह भूमि जो है लेकर ब्राह्मणों को प्रदान कर दिए हैं। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित है। और जैसे ही लखनलाल जी कहते हैं कि इस धनुष पर कितनी ममता क्यों है, तो कहते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार, धनुई समति पुरारी सम विदित जगत संसार। ये भगवान शिव का धनुष क्या धनुई है? तो इस तरह परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संवाद होता है। अत्यधिक क्रोध बढ़ जाने पर परशुराम जी को विश्वामित्र समझाते हैं कि बालक जान करके
आप इसे क्षमा करिए मुनिवर, ये आपको नहीं जानता। भगवान राम जब देखते हैं कि परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया है, तो मृदु वचन उनके क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं कि मैं सेवक और आप स्वामी, प्रभु इस बालक पर दया कीजिए। कहते हैं यदि आप मुनि की तरह आते तो ये आपको सम्मान करता। आपका फरसा धनुष बाण भेष देख करके ये कुछ बात कह दिया है, उसका बुरा मत मानिए। ब्राह्मण हैं, दया भावना आनी चाहिए। इस तरह परशुराम अत्यधिक क्रोध में कहते हैं, समझ में आ गया तुम दोनों भाई आपस में मिले हो, मानो लखनलाल जी से कहवाना चाहते हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं मैं रघुवंशी हूं, मैं अपना स्वभाव कहता हूं, काल से भी नहीं डरता। वही लखनलाल जी विश्वामित्र से कहे हैं कि सूर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण और भगवान का भक्त, संत और गाय पर हमारे कुल की परंपरा है, इनसे इनके साथ वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्योंकि दोनों विधि से यदि हम युद्ध नहीं करेंगे, आप क्रोध करते हैं, उस क्रोध को मैं सह लेता हूं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। भगवान राम भी जब कहते हैं विप्रवंश कह अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। कहते हैं प्रभु सेवक और स्वामी का बराबरी कैसे, कहा आपका चरण और कहा मेरा मस्तक। राम मात लगो नाम हमारे, मेरा छोटा सा नाम राम, अपरशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और आपका बड़ा नाम परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, अनव गुण परम पुनीत तुम्हारे। जैसे भगवान कहते हैं कि स्वामी हे विप्रवर, मेरे तो एक ही गुण धनुष और आपके 9 गुण हैं, शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, इन 9 गुणों से युक्त हैं आप सब प्रकार से बड़े हैं। सब प्रकार हम तुम सम हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे विप्रवर, मैं किस बात का अभिमान करूंगा, धनुष पुराना था टूट गया, क्षमा कीजिए मेरे अपराध को। इस तरह भगवान राम विश्वामित्र को कहते हैं कि वैसे अभय होई जो तुम्हें डराई। जो ब्राह्मण के चरण में निष्ठा रखता है वह निर्भय होकर के सारे जगत में घूमता है। ऐसी निष्ठा ब्राह्मण के चरण के प्रति देख करके जैसे परशुराम की बुद्धि के जो पर्दे थे वो खुल जाते हैं। सुनो मृदु गूढ़ बचन रघुबर के, औघरे पटल परशुधर मति के। परशुराम के जो बुद्धि के पर्दे हैं वे खुल जाते हैं। कैसी निष्ठा भगवान के सिवा और किसमें हो सकती है ब्राह्मण के चरण के प्रति। तो ये जानने के लिए कि लगता है नारायण का अवतार हो चुका है। कहते हैं राम रमापति कर धनु ले हूं, अखै चहु मिट मोर संदेहू। अदे तू चापो आप ही चली गए हूं। जैसे ही कहते हैं राम रमापति कर धन ले हूं, श्री हरि का जो धनुष अजगव है वो उन्हें देते हैं। जिसका धनुष है वो दंचा चढ़ाते हैं। देद चाप आप ही चले गए हूं, परशुराम तब विस्मय भय हूं। और यह देख करके जैसे ही धनुष आगे करते हैं वह स्वयं अपने आप उनके पास चला जाता है। इस तरह परशुराम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देख करके समझ जाते हैं नारायण का अवतार हो चुका है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, अजोरी पानी हाथ जोड़ करके उनके सामने इस तरह खड़े आते हैं।
हृदय न प्रेम अमात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जब भगवान राम का प्रभाव जानते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगते हैं। जय रघुवंश नज मन भानु, अगन दनुज कुल दहन कृशानु। अजय सुर विप्र अधेनु हितकारी, अजय मद मोह को ब्रह्महारी। हे भानुकुल के सूर्य आपकी जय हो। हे राक्षसों के घने जंगल को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप प्रभु आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण गाय का हित करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले प्रभु आपकी जय हो। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, अजय मद मोह कोह भ्रम हारी। विनयशील करुणा गुण सागर, अजयति बचन रचना अति नागर। विनयशील करुणा के सागर, जयति वचन रचना अति नागर। और शब्दों की रचना करने में चतुर प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। परशुराम स्तुति करते हैं भगवान श्री राम का, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अत्यधिक आनंद करहु का मुख एक प्रशंसा, अमन महेश मन मानस हंसा। हे भगवान शिव के मानसरोवर में विराज करने वाले हंस प्रभु आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हस कहीं जय जय रघुकुल के तू, अभृगुपति चले बनहि तप हेतु। इस तरह भगवान राम की स्तुति करके और 9 बार जय जय कर करके परशुराम जो है तप के लिए वन में चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्री राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद की चर्चा करके हम सभी अपने मन वाणी को आनंद किए। आइए 2 मिनट प्रभु का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।